हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हसन एकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 2 की पार्ट नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर बी में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल। जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर ए में मैंने पढ़ाया था स्केलिन ट्रायंगल। किस तरह था स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें जो हमारे साथ ई बी डिस्टेंस हो वो बराबर ना हो बी सी डिस्टेंस की, और ये भी बराबर ना हो ई सी डिस्टेंस की। यही कंडीशन मैंने दिया था। तो इसी कंडीशन को प्रूव करेंगे। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो मतलब ये है कि जो तीनों पॉइंट है ये किस इसके कौन से ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, स्केलिन ट्रायंगल की। तो आज हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ई बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। सबसे पहले हम ई बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमें मालूम है ई बी डिस्टेंस, ये ए बी डिस्टेंस है ना, इसको मैं x2 नाम देता हूँ, इसको मैं y2 और इसको x1 y1 और इसको मैं नाम देता हूँ x3 y3। ये नाम हो गए इसके। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था कि x2 को माइनस करो x1 से। तो किस तरह करेंगे, 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 को माइनस करेंगे y1 से, मतलब ये है कि 4 - 2 होल स्क्वायर। 3 - 2 1 से क्या आता है, 2 आता है, 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 से क्या आता है 2, 2 होल स्क्वायर। जब इस पे हम स्क्वायर लेंगे 2 स्क्वायर तो 4 आएगा, 4 + 4, 4 + 4 से क्या आता है 8, √8, √8 आ गया हमारे साथ ए बी डिस्टेंस। अभी हम फाइंड करेंगे बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है, हम x3 - x2 करेंगे। मतलब क्या है, हम 0 - 3 होल स्क्वायर करेंगे प्लस, और y3 हमारे साथ क्या है -1 - 4 होल स्क्वायर। 0 - 3 से क्या आता है -3 आता है, इस पे स्क्वायर लेंगे प्लस -1 - 4, इससे हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 होल स्क्वायर। जब 3 पे -3 पे स्क्वायर लूँगा तो इससे क्या आएगा 9 आएगा, और जब -5 पे स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा 25, और इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा √34। अभी हमारे साथ लास्ट डिस्टेंस रहता है, उसको फाइंड करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे साथ आया स्केलिन ट्रायंगल है या नहीं। वो कौन सा डिस्टेंस है, ई सी डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस है ना, तो इसी डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे ई सी डिस्टेंस, मतलब x3 - x1। तो हमारे साथ x3 क्या है 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है -1 है, और उधर 2 है -2 होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। 0 - 1 से क्या आता है -1 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। -1 पे जब स्क्वायर लूँगा तो 1 आएगा, और -3 पे जब स्क्वायर लूँगा तो इसे क्या आ जाएगा 9, और इसमें जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा √10। अब ये सारे डिस्टेंस देख लीजिए, √8 है, √34 है, या √10 है। सारे डिस्टेंस हमारे साथ अनइक्वल हैं। मतलब क्या होगा कि हमारे साथ कौन सा ट्रायंगल हो गई, स्केलिन ट्रायंगल। हेंस ए बी सी पॉइंट्स आर स्केलिन ट्रायंगल। यह हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये हमारे साथ वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल की। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप यूज़ हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल? वो ट्रायंगल तो है जिस पे हमारे साथ एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा याद रख लिए कि ये जो 90 डिग्री की ऑपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको HYP में कहता हूँ, हाइपोटेनस। ये हमारे साथ हाइपोटेनस साइड है, जो इंक्लाइंड साइड हो। ये हमारे साथ नीचे वाली साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और उस वाली साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा, इस टर्मिनोलॉजी को समझ चुके होंगे। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोग पढ़ चुके भी हैं लोअर क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में ये कहते हैं हमारे साथ कि अगर हम हाइपोटेनस का क्या ले ले, स्क्वायर ले ले, ये हमारे साथ बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ये एप्लीकेबल होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। इस थ्योरम को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने टर्मिनोलॉजी सीख लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है और पाइथागोरस थ्योरम क्या है। एक दफ़ा फिर पाइथागोरस थ्योरम हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है? हमारे साथ है कि हाइपोटेनस का हम स्क्वायर ले लें, वो बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सपोज़ हमारे साथ ये जो पॉइंट्स दी है उसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनता है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? ई सी फाइंड करेंगे, ई बी फाइंड करेंगे, बी सी, वही सेम प्रोसेस फाइंड करेंगे। उसके बाद हम हाइपोटेनस स्क्वायर लेंगे, बेस स्क्वायर ले लेंगे और परपेंडिकुलर स्क्वायर ले लेंगे। अगर ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है, मतलब ये ट्रू हो रहा है यहाँ पे, मतलब प्रूव्ड हो रहा है कि हमारे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स है किस चीज़ के पॉइंट है? राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट है। आज हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अच्छा, ए हमारे साथ क्या है? -2 और बी हमारे साथ है 4 -2। क्या तरीका था कि x2 वाले को इस वाले को इससे माइनस करेंगे। क्या है? 4 -2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा उसके बाद क्या है? -2 है, -2 इंटू -2 होल स्क्वायर। 4 माइनस से क्या आता है? प्लस आता है, +2 होल स्क्वायर प्लस माइनस सर भी माइनस से क्या आता है? प्लस आता है, तो +2 करेंगे होल स्क्वायर, +2 -2 कैंसिल हो जाते हैं और 4 + 2 से क्या आता है? 6 स्क्वायर 0 स्क्वायर। 6 स्क्वायर पे जब 6 स्क्वायर 0 ऐड करेंगे तो वही 6 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है, तो हमारे साथ ई बी डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 6। अब हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी सी डिस्टेंस ये वाला है, तो क्या करेंगे? 4 - 4 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर 6 माइनस इंटू -2, 6 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर, 4 - 4 से 0 0 होल स्क्वायर प्लस ऐसे क्या आता है? 6 + 2 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 आता है, 0 का स्क्वायर ले लें, और 6 + 2 से क्या आता है? 8 स्क्वायर, और 0 के साथ 8 स्क्वायर ऐड करेंगे तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे साथ 8 आता है। तो बी सी डिस्टेंस हमारे साथ क्या हो गया? 8 हो गया। अब एक और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है विच इज़ ई सी डिस्टेंस। ई सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए सी डिस्टेंस 4 - इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर। 4 माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस आता है, 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अच्छा, इससे क्या आएगा? 4 + 2 से क्या आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 6 + 2 से क्या आता है? 8 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर है। 6 स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आएगा, और 8 स्क्वायर का क्या लेंगे? 64 आएगा। इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाता है? √100 आता है। 64 को 36 के साथ ऐड करेंगे, और √100 विच इज़ इक्वल टू 10। हमारे साथ जो ई सी डिस्टेंस आ गया वह क्या आ गया? 10 आ गया। ये हमारे साथ क्या था? ई सी डिस्टेंस हमारे साथ हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस मतलब ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे विच इज़ 10, और ई भी हमारे साथ क्या था? बेस क्या था? सी, बेस हमारे साथ क्या है? बी सी है ना, बी और सी। बी सी हाँ हमने कहाँ पे फाइंड किया? ये फाइंड किया, इस पे स्क्वायर लेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 ई बी डिस्टेंस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेंगे, मतलब 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर से क्या आता है? 100 आता है, इक्वल टू 8 स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 आएगा, प्लस 36 का स्क्वायर लेंगे, 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आएगा। अभी देख लो, 100 64 + 36 से क्या आते हैं? वापस 100 आते हैं, नहीं आता, विच इज़ मीन्स दैट 100 इज इक्वल टू 100। आ गया नहीं आ गया? मतलब क्या हो गया? मतलब ये होगा कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, इसके बाद हम हमारा ट्राइंगल वाला जो शेप्स है वो ख़त्म हो गया। अभी हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आते हैं।
कौन से हमारे साथ रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और पैरेललोग्राम है। इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ रेक्टेंगल, जिसकी जो ऑपोजिट साइड हो वो हमारे साथ क्या हो, बराबर हो। सपोज़ अगर ये हमारे साथ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हम क्या कहते हैं, हमारे साथ जो ए बी डिस्टेंस होगा वो किस चीज़ के बराबर आएगा, सी डी डिस्टेंस के बराबर आएगा। मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यही सीखा है ना, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमारे साथ रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह हम ये वाले जो विड्थ है ये भी देखते हैं। विड्थ हमारे साथ क्या है, ए सी है, ये डिस्टेंस ये बराबर है बी डी का। यही दो कंडीशन है ना हमारे साथ रेक्टेंगल के, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक और कंडीशन भी है, उसको डिस्कस करने से पहले हम स्क्वायर को डिस्कस करेंगे, पैरेललोग्राम पे आते हैं तब हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट हमारे साथ क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्वायर की तरफ आते हैं। स्क्वायर में हमने यही पढ़ा है कि जो चारों डिस्टेंस है, यानी जो चारों साइड्स है वो हमारे साथ क्या हो, इक्वल हो। चारों साइड्स मीन्स दैट सपोज हमारे साथ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है हमारे साथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो कि ए बी डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, सॉरी ये हम इसको सी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। बी सी डिस्टेंस इक्वल टू सी डी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस इक्वल टू डी ए या ए डी डिस्टेंस। ये चारों जब साइड्स हमारे साथ इक्वल आ जाती है इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। अभी हम आते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम में हम क्या डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम में हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम ये ए ले ले, बी सी डी, क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी डिस्टेंस ये हमारे साथ बराबर होगा डी सी डिस्टेंस का या सी डी डिस्टेंस का। यही हमने पढ़ा है ना, इसी डिस्टेंस का बराबर होगा ना। जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नहीं होते, इक्वल होते हैं। इसी तरह जो हमारे साथ ई डी डिस्टेंस है ये भी हमारे साथ बराबर है बी सी डिस्टेंस। अगर हम गौर करें ये सेम कंडीशन हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, रेक्टेंगल में। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ा कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हो। तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे साथ ये रेक्टेंगल है और ये हमारे साथ क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे फिर कंसेप्ट आता है डियागनल का। व्हाट इज़ डियागनल, डियागनल मीन्स दैट अगर हम किसी रेक्टेंगल को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लें, किस तरह डिवाइड करेंगे, ए से हम लाइन ड्रॉ करेंगे डी तक, ये एक डियागनल हो गया। हमने दो ट्राइंगल बनाए एक रेक्टेंगल से, ये दरमियान वाली लाइन को क्या कहते हैं, डियागनल। इसी तरह एक और डियागनल भी है जो कि है सी डी, ये दो डियागनल हैं। रेक्टेंगल में ये बात भी है कि इन दोनों की डियागनल की लेंथ भी इक्वल है। कौन कौन से डियागनल के बराबर, सब इसको हम सपोज सी कहते हैं और इसको हम सपोज क्या कहते हैं, डी। कौन कौन से डियागनल हमारे साथ बराबर है, ई सी डियागनल ये हमारे साथ बराबर है बी डी डियागनल। ये कंडीशन एक्स्ट्रा था डियागनल वाली। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारे साथ रेक्टेंगल हो रही है या हमारे साथ पैरेललोग्राम है। लेकिन इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला डियागनल बड़ी होती है इस वाले डियागनल से, ये वाली छोटी होती है, दरमियान में अनइक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा, अगर हम ई सी डियागनल ले लें ये नॉट इक्वल होगा किस चीज़ की, बी डी डियागनल की। ये कंडीशन डिफरेंशिएट करते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को। इस कंडीशन को जहन में याद रखना है। ये कंसेप्चुअल आप लोगों को मैंने इस कोऑर्डिनेटर का आप लोगों को कंसेप्ट दिया। इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करना और इन कंडीशन को फाइंड करने की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल यही करना है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।